राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को आज सकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये माघ मास में मनाई जाती है। इसको गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साल भर में 12 चौथ आती हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 सकट चौथ का व्रत तो सबको करना ही चाहिए, एक करवा चौथ का और एक ये सकट चौथ का। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे धर्म पूजा पुण्य पाठ को नहीं मानते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था। साहूकारनी कभी कभी परेशान हो जाती थी। एक दिन वह पड़ोसन के घर जाती है। देखती है कि वह पूजन की तैयारी कर रही है। तो पड़ोसन से पूछती है कि बहन ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं सकट चौथ की पूजा की तैयारी कर रही हूँ और तिलकुट बना रही हूँ। तो पूछती है इसके करने से क्या होता है। तो पड़ोसन बताती है कि इसके करने से अन्न धन सुहाग बेटा सब मिलता है। तो साहूकारनी कहती है कि मैं भी, जब मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं भी इस व्रत को करूँगी और तिल का दान करूँगी। ऐसे बोलती हैं। कुछ समय बाद उसके गर्भ रह जाता है। फिर वह बोलती है कि हे चौथ माता, मैं सकट चौथ का व्रत भी करूँगी, सवा सेर तिलकुट का दान भी करूँगी जब मेरे लड़का हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके लड़का भी हो जाता है। फिर लड़का होता है तो फिर वो कहती है जी इसके ब्याह पे करूँगी 2.5 सेर तिलकुट का दान। इस तरह से बात को टालती जाती है। तो समय के साथ साथ लड़का बड़ा हो जाता है, उसके ब्याह का समय आ जाता है, ब्याह तय हो जाता है, ब्याह करने चले जाते हैं। अब सकट चौथ माता सोचती है कि ये तो जब से इसके गर्भ रहा है तब से तिल का बोलती है कि मैं तिलकुट बनाऊंगी, चौथ का व्रत करूंगी, लेकिन ये टालती जा रही है। इसने एक भी तिल का दान नहीं किया। अब तो इसको प्रपंच दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई भी नहीं मानेगा। तो बहू बेटों का ब्याह हो रहा होता है, 3 फेरे हो जाते हैं। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती हुई आती हैं और लड़के को उठा के पीपल पे बिठा देती हैं। उधर पंडाल में हाहाकार मच जाता है कि लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, सब ढूंढ मच जाती है, पर लेकिन लड़का नहीं मिलता। तो जहाँ वह पीपल के पेड़ पे लड़का बैठा दिया था माता रानी ने, उधर से पास के गांव से ही लड़कियां जो है गणगौर की पूजा के लिए जंगल में दूब लेने जाती थी। उनमें वो लड़की भी थी जिससे उसका ब्याह होने जा रहा था। तो उस लड़की को देख के वो लड़का यही बोलता, आ मेरी अर्ध ब्याही, आ मेरी अर्ध ब्याही। अब वो लड़की सूखती जाती, कमज़ोर हो गई। उसकी माँ कह लेंगी बेटा मैं तो तेरे को अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी पता ना तो क्यों सूखती जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि माँ जब हम जाते हैं सारी लड़कियाँ गणगौर की पूजा के लिए दूब लेने के लिए जंगल में, तो रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता है, उस पर एक आदमी बैठा है, उसने सेरा बांध रखा है, मेहंदी रचा रखी है और मेरे को देखते ही ऐसे बोलता है आ मेरी अर्ध ब्याही, आ मेरी अर्ध ब्याही। तो उसकी माँ कहती है चल बेटा मुझे दिखा। तो वो दोनों जाके देखती हैं। तो पीपल पे वो देखती है अरे ये तो मेरा जमाई है। तो उससे कहती है मेरी बेटी तो तूने अर्ध ब्याह कर दी और खुद आके यहाँ बैठ गया। कहता मैं अपनी मर्जी से ना बैठा, मुझे सकट चौथ माता ने यहाँ पे ला कर बिठा दिया है। मेरी माँ ने तिलकुट बोला था जब से उसके गर्भ रहा था, लेकिन उसने किया नहीं एक भी तिल का दान। तो माता जी नाराज़ हो गई, उन्होंने मुझे यहाँ ला के पीपल पे बिठा दिया। तो वो कहती है अच्छा। तो उसकी माँ के पास जाती हैं, जाके पूछती है साहूकारनी से कि भाई तुमने बहन तिल कुछ बोला था क्या सकट चौथ माता का। वो कहती है हाँ मैंने तिल का दान बोला था, लेकिन मैंने नहीं किया, ब्याह के समय मुझे भूल पड़ गई। तो कहती है माफ़ी मांगो। तो कहती है अच्छा। वो सकट चौथ माता से माफ़ी मांगती है कि हे माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे जब से गर्भ रहा, जब से मैं टालती रही बात को, ना मैंने व्रत किया, ना मैंने तिल का एक भी दान किया। अब मेरे बहू बेटे घर आ जाएंगे तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। तो अब माता तो माता हैं, वो प्रसन्न हो जाती हैं, उसके बेटे को फेरों में दे देती हैं, बहू बेटों के फेरे हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। अब वो 2.5 मन का तिलकुट बनाती है और सारे गांव में बांटती है और सबसे कहते हैं कि कम से कम सबको सवा सेर तिलकुट का दान तो करना ही चाहिए, जिसके लड़का हो लड़के का ब्याह हो। हे चौथ माता, जैसे आपने उस साहूकार साहूकारनी को बहू बेटे दिए, वैसे सबको सबको सब कुछ देना, सबकी इच्छा पूरी करना। हे चौथ माता आपकी जय हो, आपकी जय हो। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। राधे राधे।